अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 18 तारीख को हम लोगों का प्रोग्राम सीढ़ी क्रॉस रोड मुंबई में था, जिसमें हैदराबाद के सैयद हबीब अल हुसैनी साहब आए हुए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसमें जब हमने अपनी बातों की वज़ाहत की कि हम क्या हैं, कि हमारा कोई मसलक या कोई फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है, हम वही दीन पर है जिस दीन पे औलिया अल्लाह थे। क्योंकि इस बात पर गौर करो, इस्लाम को खराब किसने किया है? औलिया अल्लाह ने किया है। औलिया अल्लाह की बारगाह में जाओ, हिंदू भी खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है, सिख भी खड़ा है, ईसाई भी खड़ा है। वहाँ गैर जात वालों को भगाया नहीं जाता, मगर एक देवबंदी से एक सुन्नी हाथ नहीं मिलाता, एक देवबंदी एक सुन्नी से हाथ नहीं मिलाता, एक अहले हदीस की दोनों से हाथ नहीं मिलाता। ये किसने किया? औलिया अल्लाह ने किया कि मुल्ला ने किया? रसूल की उम्मत का पूरा किसने किया? मुल्ला ने किया कि औलिया अल्लाह ने किया? किसने मसलक बनाया? किसने फिरके बनाए? किसने लोगों को गुमराह कर दिया एक नए मसलक के नाम पर? हमारी मर्जी। अगर कोई कादरी है उसको कोई जबरदस्ती चिश्ती नहीं बना सकता, कोई चिश्ती है उसको कोई शहरवर्दी नहीं बना सकता। जिसकी जिसकी अकीदत, जिससे जिसकी मोहब्बत, वो उसकी सिलसिले से प्यार करेगा। अगर हम हुसैनी है तो हुसैन से प्यार करेंगे, हम मौलाई है तो मौलानी से प्यार करेंगे। तो छोटी तकलीफ यजीद के बाप को मानना इस्लाम है, यजीद को मानना इस्लाम है नहीं, हुसैन को मानना इस्लाम है, हुसैन के बाप को मानना इस्लाम है, हुसैन की माँ को मानना इस्लाम है, हुसैन के नाना को मानना इस्लाम है। किस बात की हकदर्मी है ये? किस बात की दादागिरी है? क्यों लोगों को परेशान करते हो? अगर हम नहीं मानते हैं मगर को तो नहीं मानते, हम गरीब नवाज को मानते हैं ना, गौसे को मानते हैं ना, हमारी मर्जी। मसलक का नारा अभी लगा है, 100 साल हुआ है, मगर इससे पहले कोई मसलक या फ़िरका नहीं था। तमाम औलिया अल्लाह एक थे, सब हुसैनी थे, सब ताजादार थे, पंजतनी थे। तो हम लोग भी पुराने औलिया अल्लाह के ही सिस्टम को फॉलो करते हैं और क़यामत करते रहेंगे। क्योंकि मसलकी और फ़िरका बंदी बनने से अच्छा है रसूल का उम्मती बन जाओ, है ना। अहले बैत असहाब और मोमिनीन साहबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया अल्लाह के चाहने वाले रहो, है ना। मैंने मुकम्मल उस पर एक तकरीर की थी, मेरा बयान भी था कि भाई हम नहीं मानते मौलाना अहमद को, हमारा क्या लेना देना, है ना। और कोई ईमान थोड़ी ना है किसी मौलवी को मानना, ईमान तो नबी और आले नबी को मानना है। जिसने अल्लाह के रसूल का इनकार कर दिया, जिसने अहले बैत अतहार का इनकार कर दिया, वो उसका ईमान ख़तरे में पड़ जाए। किसी मौलवी मौलाना का इनकार करने से ईमान को ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, इंशाअल्लाह ना क़यामत तक फ़र्क पड़ेगा। मगर उसी दिन सेम डे घाटकोपर में एक प्रोग्राम था, नागपुर के लैपटॉप वाले बाबा बड़े मशहूर हैं, वो आए हुए थे और उन्होंने जो बयानात दिए हैं ना मौलवियों के ख़िलाफ़, तो उसकी चंद झलकियाँ पहले इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप पहले देखो। उन्होंने कहा कि एक नया फ़िरका मार्केट में आया है। तबका एक अभी जो मैंने बताया वो मौलाई फ़िरका। तो मैं उनको ये बता दूं कि लैपटॉप वाले बाबा को जो साथ में लैपटॉप लेके चलते रहते हैं, उनको फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक़ है, जो कि उनके अपने जिनको बड़ा मानते हैं उन्होंने फ़ोटो और वीडियो से मना किया हुआ है, मगर ये बाज नहीं आती और साथ में खुद लैपटॉप लेके चलते हैं। बहरहाल वो फ़ोटो खिंचवाए, लैपटॉप लेके चले, पूरा थिएटर साथ में लेके चले, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर उनके चंद झूठ जो थे उससे मैं पर्दा हटा रहा हूँ। मौलवियों का पहली बात तो कोई नया फ़िरका नहीं है, क्योंकि ना तो हमने कोई मसलक का नारा बुलंद किया, ना तो कोई फ़िरके का नारा बुलंद किया। हम यही कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ हमारा मरकज़ आज भी है, कल भी था, क़यामत रहेगा, है ना। और हमको किसी मौलवी के नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए औलिया अल्लाह काफ़ी हैं, है ना, मोमिनीन साहबा काफ़ी हैं, अहले बैत सलाम काफ़ी हैं। हमको किसी मुल्ला मौलवी की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं, है ना। अब इन्होंने कहा कि नया फ़िरका, तो नए फ़िरके की अगर कोई बात है तो बताओ कि हम में जो शाफ़ई है इमाम शाफ़ई को मानने वाला है, जो मालिकी इमाम मालिक को मानने वाला है, जो हम्बली इमाम हम्बल को मानता है, हम हनफी हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को मानते हैं। तो हमने ना तो अपने 4 जो आइम्मा हक पे थे ना उनको चेंज किया, ना हमने नियाज़ फातिहा छोड़ी, ना औलिया अल्लाह को छोड़ा, है ना। तो अभी नया इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनके मसलक और इनके फ़िरके के मानने वाले नहीं हैं।
तो पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि इनका अकीदा देखिए, अब इनको मैं क्या कहूँ, जाहिल आदमी को शियाओं की वीडियो दिखा रहा है और जिनके नाम ले रहा है वो टोटल लोग शिया है, देख लो, है ना। अब शियाओं की वीडियो उठाकर मौलवियों से मिला रहा है कि देखो ये इनका अकीदा है ना। पहली बात तो झूठों पे अल्लाह की लानत। वो जितने वीडियोस फोटो दिखाया इस शख्स ने, वो तमाम के तमाम वीडियोस फोटोज जो भी बता रहा है ये शियाओं के, और शियाओं के अकीदे से हमारा क्या लेना देना। ना हम तो मातम करने वाले, ना जंजीर जनी करने वाले, है ना, और ना तो तबर्राई हैं, है ना। हाँ, बस अहले बैत अलैहिस्सलाम के आशिक हैं, पंचतन पाक के मानने वाले, 12 इमाम के कायल हैं, है ना। और दुश्मन अहले बैत पे लानत हम भी करते हैं। अल्लाह ने भी लानत की है इब्लीस पे, तो जो गंदा है उस पे लानत होगी। बाकी हम यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, दुश्मन अहले बैत पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद के मानने वालों पे लानत, मुसलमानों में झगड़ा लगाने वालों पे लानत, फिरका बंदी करने वालों पे लानत, दीन हक से दूर करने वालों पे लानत, और ये अल्लाह के मिशन से दूर करने वालों पे लानत, अहले बैत की मोहब्बत से नफरत करने वालों पे लानत, यजीद पे लानत, नारे हैदरी। अकीदा वही है जो गरीब नवाज का अकीदा था, जो मदार पाक का अकीदा है, जो निजामुद्दीन औलिया का, जो साबिर पाक का, जो मखदूम माहिमी का है। हम अपने अकीदे से हटने वाले नहीं इंशाअल्लाह। हम मौलवी को तो नहीं मानेंगे, मगर औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर हम चलते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि फिर इस शख्स ने एक बात और कही, ये भी आप गौर से सुन लो, है ना, कि यजीद के बाप माविया इब्न अबू सुफियान की तारीफ इसने बयान की और किताबों का हवाला दिया, है ना। सरकार गौसे पाक का, इनका और भी बहुत लोगों का हवाला इसने दिया, गुनियातुत तालिबीन का, जो कि गुनियातुत तालिबीन ऐसी किताब है जिस पे फसाद है। पहली बात तो इसको ये नहीं मालूम है गुनियातुत तालिबीन में लिखा हुआ है कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए, है ना। तो जब उस किताब के एक पन्ने से ये माविया इब्न अबू सुफियान को मान रहा है, तो उसी किताब में लिखा है रसूलुल्लाह 10 मुहर्रम को पैदा हुए, तो उसको भी मान। 12 रबीउल अव्वल क्यों मनाता है? 12 रबीउल अव्वल सरकार की वफात भी बोलता है और पैदाइश का दिन भी मनाता है। तो वो किताब जो है ना, पहली बात तो वो सर्टिफाइड किताब नहीं, उसको हमारे अहले सुन्नत के बहुत से अकाबिरों ने मना कर दिया है कि सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी की लिखी हुई किताब नहीं। फिर भी ये अपनी हट धर्मी पे लगे हुए, क्योंकि उसमें माविया के फजाइल बयान किए गए इसलिए, है ना। अच्छा, उसमें और भी ऐसी बातें बयान की गई है, तो वो भी आम लोगों के सामने रखो, जिसमें इमाम आजम अबू हनीफा के पूरे ग्रोह को जहन्नमी करार दिया गया है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है, तो वो नहीं बताएगा, मगर उसमें से यजीद के बाप की मोहब्बत जो निकल रही है वो दिखा रहा है ना। और खुद अब इसका एक वीडियो ये सुनो, इसने क्या कहा था। इसने चंद दिनों पहले इसकी एक वीडियो क्लिप है, उसमें कहा था कि इमाम निसाई जो कि सियासत्ता के आलिम हैं, जिनकी किताबें सियासत्ता में ली जाती है, उन्होंने कहा था कि माविया की कोई फजाइल ही नहीं है। और जब वो शाम गए तो उन्होंने, हमारे पास फजीलत माविया पर कोई हदीस नहीं है, अमीर माविया की फजीलत में कोई हदीस नहीं है, वो पढ़ो। बनु उमैया की फजीलत में कोई हदीस पढ़ो। इमाम नसाई ने कहा फजीलत में हदीस हो तो पढ़ू ना, मेरे पास कोई हदीस नहीं है ऐसी जो अमीर माविया की फजीलत पर दलालत करती हो। मौला अली अलैहि सलाम के ऊपर जब देखा कि मस्जिदों में उनको गालियां दी जा रही है, शब व शितम कहा जा रहा है, तो उन्होंने मौला अली पे एक किताब लिखी खसाइसे अली, और उसको जब बयान करने आए जामा मस्जिद में, तो उनको पत्थरों से मार मार के मार दिया गया। साई जब दमिश्क पहुंचे, जो यजीद की राजधानी हुआ करती थी, देखा कि मिंबर पे अली को गालियां बकी जाती है। जुमे के खुतबों में अल्लाह रसूल का जिक्र करने के बजाय खतीब मिंबर पे खड़ा होता है और अली को गालियां बकता है, अहले बैत को गालियां बकता है। तो इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त अफसोस का इजहार किया और फजाइल अली पर एक मुस्तकिल किताब लिखी, खसाइसे अलिया। शाम गढ़ किसका था? यजीद के बाप माविया का गढ़ था। वहाँ आलिम उलमा उसकी हुकूमत चलती थी। जब वहाँ मौला अली पे गालियाँ दी जा रही थी, तबर्रा किया जा रहा था, तो ये खुलकर क्यों नहीं बोलते कि ये राइज किसने करवाया, है ना। छुपाते क्यों, डरते क्यों कि मौला अली को गाली देने का हुक्म किसने करवाया पूरी दुनिया में। फिर जो कि नबी की हदीस है, जिसने अली को गाली दी उसने मुझको गाली दी, है ना। रसूलुल्लाह को गाली देने वाला तुम्हारे लिए सहाबी मोमिन है, जो कि वो जान बचाने के लिए इस्लाम में आया जब रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का कर लिया उसके बाद। बहरहाल ये अपनी बातों से ही यहाँ 3-4 जगह झूठा साबित हो गया। अब अगली इसकी एक वीडियो जो मशहूर है, जिसने कहा था कि जिसको आयतुल कुर्सी याद ना हो 3 बार या रजा कहे, है ना। अब किसी को पूरी आयतुल कुर्सी भी
भी याद ना हो, मनु चेहरे आप देख लिए, इंशाल्लाह आप रात में नहीं डरेंगे। सिर्फ 3 बार या रज़ा बोल के। मुझको एक बात बताओ, मनहूस चेहरा यानी इसके नज़र में देवबंदी जमाती अहले हदीस मनहूस चेहरा है, और उसको कोई देख ले और उसको आयतुल कुर्सी याद ना हो तो 3 बार या रज़ा या रज़ा या रज़ा कहे। अगर तेरे नज़र में देवबंदी जमाती अहले हदीस मनहूस है तो वो मनहूस इसलिए कि रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं। तो अगर वो रसूलुल्लाह के गुस्ताख है तो 3 बार या रज़ा क्यों कहें? या नबी कहे। आयतुल कुर्सी याद नहीं है तो या अल्लाह कहो, अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम लो। मगर तूने आयतुल कुर्सी के बराबर मौलाना अहमद रज़ा को लाके खड़ा कर दिया। जब इसी बात पे उसको सवाल किया गया फ़ोन करके, तू फ़ोन कट करके भाग गया, है ना। मगर तुम जो मौलवी को इतना बड़ा बता रहे हो, कुरान की आयतों के बराबर लाके खड़ा कर दे रहे हो, जिसको आयतुल कुर्सी याद नहीं हो या अल्लाह कहेगा, या नबी कहेगा, मौलाना अहमद रज़ा का नाम क्यों ले, है ना। मगर ये बात तुम लोग जो कहते हो, फिर उसमें तुम लोग जब फंसते हो तो फिर दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हो, है ना। दूसरी बात, एक बात याद रखना कि मौलाना अशरफ अली थानवी के मामू सरकार अलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार मुक़द्दस हैदराबाद में, मिर्ज़ाई सिलसिले के बुजुर्ग हैं, चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग हैं, उनके बारे में भी इसने ऑल फॉल बका, है ना। उनको क्या क्या बोला। अच्छा क्यों बोला मालूम है? इसको ये लगा कि अशरफ अली थानवी के मामू हैं तो 100% ये भी वही होंगे, वही फिरके से होंगे। अरे पहले पूरी जानकारी ले लिया करो। मौलाइयों के बारे में जानकारी नहीं थी, आके ऑल फॉल बक के गया, शियाओं की वीडियो दिखा के मौलाइयों की तरफ उसको बताया, है ना। एक चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग के बारे में उल्टा सीधा बोला। तेरा अकीदा है कि जिसको आयतुल कुर्सी याद नहीं हो या रज़ा पढ़ ले। तूने खुद बोला कि मौला अली पे गालियाँ दी गई, और इमाम निसाई ने कहा कि माविया के फ़ज़ाइल में एक भी हदीस नहीं है। फिर तू ये माविया के फ़ज़ाइल में हदीसें कहाँ से लेके आ रहा है ना। तो अल्लाह के वास्ते खुद अगर पहले तू अपने आप को सही कर ले बाबा, लैपटॉप वाले बाबा, खुद अपने ईमान को तलाश ले कि तेरा ईमान कहाँ है, तू क्या है। तू खुद बेचैन है, मोबाइल और लैपटॉप लेके बैठने से कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हो जाता ना। तू अपने अकीदे को सही कर ले, अपने ईमान को सही कर ले। तू खुद डगमग है। और रह गई बात हमारी, तो कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है। मैं जितने मेरे मानने वाले पूरे बम्बई में है, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में, फकर से बोलो हम हुसैनी सुन्नी। जिस दीन पर गरीब नवाज थे उस दीन पे हम है, जिस दीन पे गौसे पाक थे उस दीन पे हम है। हमको किसी मुल्ला की पैरवी नहीं करना है, मौला की पैरवी करना है। आने वाले इमाम के लिए हम है। मैदान महशर तक हुसैनी रहेंगे। और हमारे अकीदे के ताल्लुक से तो फिक्र मत कर, हमारा अकीदा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ऐलान कर देंगे कि हम किस अकीदे पे हैं। हमको तुम जैसे लोगों से जरा भी मतलब के अकीदा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम वही गरीब नवाज के अकीदे पे हैं, वही गौसे पाक के अकीदे पे हैं, वही औलिया अल्लाह के अकीदे पे। अब रह गया तेरा मसला, तो तू खुद क्लियर हो जा। तेरी बातें देख, तू खुद उलझा हुआ है। आयतुल कुर्सी के बराबर मौलाना अहमद रज़ा को बता रहा है, चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग सरकार अलवी को उल्टा सीधा बोल रहा है ना। जब तू खुद बोल रहा है कि माविया के फ़ज़ाइल में कोई हदीस नहीं, इमाम निसाई ने कहा, फिर तू कहाँ से लेकर आ गया, है ना। तो अपने आप को पहले क्लियर कर ले। ऐसी बहुत सारी तेरी बातें हैं जो मेरे पास वीडियो की शक्ल में मौजूद हैं, मगर मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तमाम लोगों से एक बात ये बता दूँ कि मौलाई या हुसैनी ये कोई नया फ़िरका नहीं है और ना कोई नया मसलक है, और ना इसको हम नया फ़िरका नया मसलक बनने देंगे। जैसे कि एक नए फ़िरके ने आके तहस नहस कर दिया पूरे सुन्नियत को, एक नए मसलक ने आके तहस नहस कर दिया। जब 4 इमाम हक पे थे, ये 5वां मसलक लेके आ गए, 5वां फ़िरका लेके आ गए। और इनके मौलवी को मानो तो ही ईमान है और नहीं मानो तो ईमान नहीं। तो ये जो हट धर्मी ज़बरदस्ती ये बोलता है कि डीजे की वजह से ना जाने कितने सुन्नी देवबंदी हो गए। अरे तुम बरेलियों की वजह से करोड़ों लोग देवबंदी हो गए, करोड़ों लोग तुम्हारी हट धर्मी की वजह से डालना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत वाले हैं, न नासबियत से हमारा ताल्लुक है, न राफिजियत से हमारा ताल्लुक है। हमारे यहाँ कोई अदना आला नहीं है, कोई पीर फकीर नहीं है। उसी पीर को मानेंगे जो आला हजरत के कदम की खाक को शर्मा बनाएगा, उसी आलिम को मानेंगे जो आला हजरत के कदमों की धूल को अपना शर्मा बनाएगा। इस पे क्यों नहीं बात करता है ना। बाकी रही बात कि अगर हमको छेड़ोगे तो इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं, हर चीज़ का जवाब देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।